मत करो, लेकिन उन भगवान को पाने का प्रयत्न करो। ऐसे पाए जा सकते हैं, वो भगवान भक्ति से पाए जा सकते हैं महाराज, बस भक्ति के द्वारा। और भक्ति, भगवान को भक्ति के द्वारा जानो, फिर धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। प्रेम के द्वारा भगवान को पहचानो और कोई भगवान से संबंध बना लो, संबंध से उनको अपना बना लो। बस पहले वो माता जी सगुण साकार, भाई सीढ़ी है, एक सीढ़ी पर चढ़ोगे, यहाँ चढ़े तब वहां पर आए, तब नीचे गए। तो ये सगुणा भक्ति, ये नीचे वाली सीढ़ी। फिर धीरे धीरे महाराज उसी से निर्गुणा और निर्गुण निराकार आद्या शक्ति को प्राप्त करो। क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण है। एक कोई महाराज पंडित जी थे, पंडित जी पूजा करते थे मंदिर में, सब कर्मों का फल है, एक छोटी सी बात है। तो पंडित जी पूजा करते थे मंदिर में। वहीं पर एक राजा था, राजा का राजकुमार था, राजकुमार का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो उसकी राजकुमारी आई ब्याह करके। आज पहला ही दिन और उसी दिन उसकी सिर सजाई गई। राजकुमार पहले जाकर के सुहाग सेट पर सो गया, राजकुमारी बाद में गई। जब बाद में गई तो देखा राजकुमार तो बड़ा सुंदर हमारा पति, वहीं पर उसकी एक तलवार रखी थी लंबी सी बढ़िया, बहुत सुंदर, और म्यान बहुत सुंदर। जब म्यान इतनी सुंदर तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसी राजकुमारी ने उठाया तलवार, और तलवार राजकुमारियों को, छत्राणियों को सब शौक होते थे, तलवार उठा ली म्यान और उठा करके तलवार खींच ली। जब म्यान इतनी सुंदर, तलवार कितनी सुंदर होगी, खींच ली और खींच करके वो हाथ ऊपर ले गई। तलवार का वजन ज्यादा था, तलवार अचानक उसके हाथ से छूट गई। लेकिन छूटी कहाँ, उसी के पति के गर्दन पर, राजकुमार की गर्दन कट गई राजकुमारी के द्वारा। हाय हाय, बड़ा अपराध हो गया। अरे ये तो पति का वध, अब क्या करूं, व्यर्थ का, अब कलंक लगेगा हमको, क्या करूं, किसके माथे मढ़ू कलंक। तब तक नवरात्र का महीना चल रहा होगा, पंडित जी सुबह सुबह जगह आए कुएं पर जल भरने के लिए। चिल्लाई अंदर से राजकुमारी, देखो देखो पंडित ने हमारे पति को मार दिया, पंडित ने हमारे पति का बलि कर दिया। दरबार लगा, राजा ने पंडित को बुलाया, एक लौता मेरा बेटा, तुमने उसको मार दिया, ब्राह्मण हो, मारूंगा तो नहीं तुमको, बताओ क्या किया जाए। मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा दाहिना हाथ, जिससे इसने काटा है वही हाथ कटवा दिया जाए, देश निकाला करवा दिया जाए। पंडित जी का हाथ कटवा करके देश से निकाला करवा दिया गया। पंडित जी सोच लगे व्यर्थ में हमारा हाथ, मैंने पाप तो किया नहीं, लेकिन अकारण हमको ये पाप लगा कैसे, कारण क्या है कि ज्योतिषी को ढूंढने लगे। एक ज्योतिषी के पास गए, जब गए तो देखा ज्योतिषी जी बैठे थे और उनकी जो पत्नी तब तक आई वो बहुत कला प्रिय, दो चार बातें, दो चार गालियां उसने तुरंत दी ज्योतिषी जी को। पंडित जी ने कहा महाराज आए थे तो प्रश्न पूछने कि हमारा हाथ किस लिए कटा, लेकिन ये बताओ आप तो सब कुछ जानने वाले ज्योतिषी हो, जब जानते थे ऐसी कलही है तो इसके साथ विवाह तुमने क्यों कर लिया, कलही के साथ, तुम तो पहले जान लेते। पंडित जी ने कहा, ज्योतिषी महाराज ने कहा क्या बताऊं, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है और कर्मों को तो पंडित जी भोगने पड़ेगा। अगर इस जन्म में भोग लेंगे तो दोबारा जन्म हमको नहीं लेना पड़ेगा। पहले के जन्म में मैं कौवा था और जो हमारी पत्नी है ये गधी थी। एक जंगल में दोनों लोग रहते थे, इसके पीठ में निकला फोड़ा और हमारी कौवा की जात मैंने मारी इसके चोंच। अकारण दुख देने में बड़ा मजा आता है। बाय से उस बहीते डर, कौवा अचानक वो बैठा रहता लेकिन इधर उधर ऐसे करता रहता ना, हमको चोंच मारी, ये छटपटा, इनको मजा आया। अब मैं इसके चोंच मारता रहता, छटपटाते रहते, हमको आनंद आता रहता। यही तो हम लोग करते हैं, चोंच मार देते कहीं पड़ोस में, फिर जब वहां कड़कड़ाहट होते हम लोगों को मजा आता है। हमारा भोगना जरूर पड़ता है। एक दिन एक गदही छोड़ करके जंगल दूसरे जंगल में चली गई। मैंने देखा कहाँ गई, याद आई, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। मैंने फिर चोंच मारी, चोंच उसी की हड्डी में फंस गई। वो जाकर के गंगा जी में छलांग लगा दी। लेकिन मैं, एक होता है महाराज आश्रय नाश। अगर हम किसी के आश्रय में बैठे हैं
एक होता है स्वतः नाश, एक होता परतः नाश, एक होता आश्रय नाश। स्वतः नाश, स्वतः नाश माने अगर कोई चीज बनी है तो एक न एक दिन अवश्य मिट जाएगी, बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम अगर जन्म लिए हैं तो मरेंगे, स्वतः नाश। एक होता परतः नाश। परतः नाश मान लिया हम भी बैठे हैं और आकर के कोई गोली चक्कू तलवार मार दे, परतः नाश, कोई किसी के द्वारा वध कर दिया। एक होता आश्रय नाश। आश्रय नाश माने हम किसी मकान में बैठे हैं और उस मकान की छत फट जाए, आश्रय नाश। तो हम उसी के आश्रय में थे। वो कौवा कहने लगा हम उसी के आश्रय में थे गधी के, वो डूबी गंगा जी में, मैं भी डूब गया। गंगा जी में डूबने के कारण हमको ब्राह्मण की ओर मिली और ये हमारी पत्नी बनी। तब मैं बार बार इसके चोंच मारता था और इस बार ये शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा बार बार मेरे चोंच मारती है। मैं अगर इसका प्रत्युत्तर करूंगा तो फिर महाराज हमको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रत्युत्तर ना करके शांत रहता हूँ, बस इसीलिए। अब बताओ आप। उन्होंने कहा महाराज हमारा हाथ किस लिए कटा? अरे हाथ इसलिए कटा क्योंकि पहले के जन्म में तुम ब्राह्मण ही थे और ये जो राजकुमारी थी गाय, गौ माता, और ये राजकुमार जो था, राजकुमार था कसाई। कसाई गाय को लेकर के जा रहा था, गाय अचानक उसके हाथ से छूट गई। तुम बड़े सत्यवादी थे ना, सत्यम ब्रूयात्, वेद कहता था। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि किसी को अगर दुख मिले वो सत्य बेकार हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। कसाई ने पूछा, कसाई के यहाँ से गाय छूट करके भाग गई। कसाई ने पूछा क्या तुमने गाय देखी है? अभी क्यों भागते? तुमने कहा देखी, इधर गई। हाथ उठा दिया था दाहिने हाथ तो पहले, तुमने दाहिना इधर गई। इसीलिए महाराज तुम्हारा यह दाहिना हाथ कटा। और वो जो कसाई था, कसाई बना राजकुमार और गाय बनी राजकुमारी। वही राजकुमारी आई तो राजकुमारी ने तलवार उठाई तो उसका वध किया गया। अपना अपना बदला सब ले लेते हैं। धर्म